Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about terminology of pathology, and in continuation with my previous lecture, I am again taking the same topic, that is terminology. कुछ टॉपिक्स टर्मिनोलॉजी के हम कुछ टर्म्स हम यूज़ कर चुके थे और उनको मैं समझा चुकी थी. जैसे इन्फेक्शन, आप लोगों को पता है इन्फेक्शन क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है, इनोकुलम क्या होता है. ये इस तरीके के जो इन्फेक्शन से रिलेटेड, पैथोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ले चुके हैं. थोड़ा सा पुराना लेते हुए वापस मैं आगे तुम लोगों को समझाना चाहूँगी कि इन्फेक्शन में तुमको ऑलरेडी समझा चुकी थी. द एंट्रिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइट विद इन ए होस्ट प्लांट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन. एक प्लांट के अंदर एंटर करना पैथोजन का और उसका एस्टेब्लिशमेंट होना कहलाता है इन्फेक्शन. और इनोकुलम टर्म हम यूज़ कर चुके थे, जिसका मतलब था कि पोर्शन ऑफ ए पैथोजन दैट मे बी ट्रांसफर्ड टू एन इन्फेक्शन कोट. जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे पैथोजन पहुँचा कैसे, उसका पहुँचना, जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो पैथोजन है उसका इन्फेक्शन तक पहुँचना, इनोकुलम स्मॉल पार्ट या पैथोजन उसके थ्रू जो इन्फेक्शन हो रहा है वो इनोकुलम कहलाता है और वो इन्फेक्शन वाली जगह पे पहुंचता है. और इनोकुलेशन जो टर्म था उसका मतलब होता है ट्रांसफरिंग और अराइविंग ऑफ ए पैथोजन इनोकुलम ऑन टू अ होस्ट और मीडियम. जो इनोकुलम है उसका ट्रांसफ़र करके पहुंचना या उसका अराइव होना, उसका पहुंचना पैथोजन का, इनोकुलम का, कहाँ पे, होस्ट पे पहुंचना. अगर नेचुरल है तो होस्ट पे पहुंचना, और अगर हम आर्टिफिशियली उसको ग्रो करना चाह रहे हैं तो मीडियम पे उसको पहुंचाना. तो ये कहलाता है इनोकुलेशन. अब अगर होस्ट प्लांट में पैथोजन है तो वो पैथोजन इंटरसेल्यूलर भी हो सकता है या इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है. वो पैथोजन अगर उसके अंदर ग्रो कर रहा है, फंगस की अगर हम बात करें तो फंगस में हम हाइफा टर्म ले चुके थे, हम माइसीलियम टर्म ले चुके थे. हाइफा वाज सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और माइसीलियम ग्रुप ऑफ हाइफा इज कॉल्ड एज माइसीलियम. अब ये जो हाइफा है, ये हाइफा प्लांट के अंदर जब एंटर कर रहा है तो ये जब ग्रो करेगा तो इंटरसेल्यूलर ग्रो कर सकता है या इंट्रासेल्यूलर ग्रो कर सकता है. इंटरसेल्यूलर इज इन बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में ग्रो करना इज इंटरसेल्यूलर, और इंट्रासेल्यूलर इज विद इन और थ्रू द सेल्स. सेल्स के बीच में अंदर ग्रो करना कहलाता है इंट्रासेल्यूलर. तो टर्म्स हो गए दो, इंटरसेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर. विद इन और थ्रू द सेल्स इज इंट्रासेल्यूलर. तो एक बार जब पैथोजन ग्रो कर गया तो वो पैथोजन इट में ग्रो इंटरसेल्यूलरली और इंट्रासेल्यूलरली. नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आएगी इन्वेजन. इन्वेजन मतलब अगर वो पैथोजन अंदर एंटर कर चुका है तो उसका स्प्रेड, उसका होस्ट के अंदर उस पैथोजन का स्प्रेड जो है वो कहलाता है इन्वेजन. तो टर्म्स इंटरसेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर और उसके बाद आ गया इन्वेजन. इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टर्म्स, जैसे जो वो होते टर्म्स में हम हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस कर सकते हैं, हाइपर पैरासाइट डिस्कस कर सकते हैं. हाइपर पैरासाइट क्या होता है? वो पैरासाइट दैट पैरासिटाइजेस अनदर पैरासाइट. एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के ऊपर जब ग्रो करता है तब हम उसको कहते हैं हाइपर पैरासाइट. और एक टर्म इसी में आता है हाइपर सेंसिटिविटी. हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? डिफेंसिव रिएक्शन है इन विच अ प्लांट रिस्ट्रिक्ट्स इन्फेक्शन टू नेक्रोटिक लीजन्स अराउंड पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ द पैथोजन. हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एक तरीके का डिफेंस रिएक्शन है. अगर कोई प्लांट में इन्फेक्शन अगर होता है तो वो प्लांट किसी भी तरीके से ये कोशिश करेगा कि वो इन्फेक्शन उस प्लांट में ना हो. अगर प्लांट में नेक्रोसिस हो गई और जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए उसको लिविंग प्रोटोप्लास्ट चाहिए, जो पैथोजन है उसको लिविंग प्रोटोप्लास्ट चाहिए, तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट उसमें नेक्रोसिस कर देगा अपने सेल्स की. अगर उसमें नेक्रोसिस हो गई, डेथ हो गई, तो वो इन्फेक्शन उसमें आगे नहीं फैल पाएगा. तो ये दिस इज़ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. जिसका मतलब उसने रेस्ट्रिक्शन कर दिया
ताकि वो डिजीज़ उसमें आगे नहीं फैल सके। दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो गया, हाइपर पैरासाइट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इनोकुलेशन हो गया, इनोकुलम हो गया, इंटरसेल्यूलर हो गया, इंट्रासेल्यूलर हो गया, इन्विजन हो गया। छोटे छोटे से टर्म्स, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी क्या होती है? हाइपरट्रॉफी अंडर डेवलपमेंट ऑफ ए टिश्यू और प्लांट ड्यू टू एबनॉर्मली रिड्यूस्ड सेल एनलार्जमेंट। और हाइपोप्लेसिया क्या होती है? अंडर डेवलपमेंट ऑफ अ टिश्यू और प्लांट ड्यू टू डिक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल डिवीजन। तो ये तो हो गया हाइपो मतलब अंडर डेवलपमेंट है, और हाइपोट्रॉफी हो गई, हाइपोप्लेसिया हो गया। हाइपोट्रॉफी अंडर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ड्यू टू एबनॉर्मली रिड्यूस्ड सेल, जो जितना सेल का एनलार्जमेंट होना चाहिए उससे अगर कम है तो हाइपोट्रॉफी। हाइपोप्लेसिया जितना सेल डिवीजन होना चाहिए उससे अगर कम है तो हाइपोप्लेसिया हो गया। तो डिफरेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू पैथोलॉजी वो हमें पता होने चाहिए। पैरासाइट जो टर्म है उस पैथोजन की ग्रोथ के लिए जो उसको होस्ट चाहिए उसमें लिविंग प्रोटोप्लास्ट होना चाहिए। तो होस्ट लिविंग होस्ट होना चाहिए, तो उसके ऊपर अगर ग्रो हो रहा है दैट मीन्स लिविंग प्रोटोप्लास्ट की उसको ज़रूरत है। लिविंग प्रोटोप्लास्ट अगर उसको मिल गया तो वो सर्वाइव कर जाएगा। अब इस पैरासाइट में ऑब्लिगेट टर्म अगर लग गया तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है कि वो पैरासाइट जो कि केवल और केवल लिविंग होस्ट में ग्रो कर सकता है। इट कैन नॉट बी ग्रोन आउटसाइड द होस्ट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पैरासाइट अगर है और वो लिविंग पे ग्रो करना उसका नेचर है, लेकिन अगर लिविंग प्रोटोप्लास्ट उसको नहीं मिल रहा तो वो अपनी फैकल्टी चेंज करके वो सेप्रोफाइट पे ग्रो कर सकता है। उस केस में फैकल्टेटिव टर्म लग जाता है उसके आगे, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, जब उसमें फैकल्टी चेंज करने की कैपेसिटी हो। और ऑब्लिगेट टर्म लग गया, इसका मतलब तो वो पैरासाइट को जो लिविंग प्रोटोप्लास्ट है वो अगर नहीं मिला तो इट विल डाई, इट विल नॉट सर्वाइव एट ऑल। पैथोजन वो होता है, एक एजेंट होता है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, वो पैथोजन होता है। वो पैथोजन जो एजेंट है इट में बी फंजाई, इट में बी बैक्टीरिया। तो ये जो एजेंट है जिसके थ्रू डिजीज़ हो रही है, चाहे वो वायरस है चाहे माइकोप्लाज्मा है, ये एजेंट जिसके थ्रू डिजीज़ हो रही है उस एजेंट को हमने नाम दिया है पैथोजन का। और पैथोजेनिसिटी, पैथोजन से रिलेटेड की एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज इज पैथोजेनिसिटी। अब इसी में अगर हम जब ऑब्लिगेट पैरासिटिस की बात कर रहे हैं तो पैथोवर एक टर्म आता है कि पैथोवर क्या होता है कि बैक्टीरिया या सब स्पीशीज़ या ग्रुप ऑफ स्ट्रेन्स है दैट कैन इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स विद इन अ सर्टेन जीनस और स्पीशीज़। अगर वो नहीं मिला उस प्लांट, मान लो पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई एक एग्जाम्पल है, पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई। अब पक्सीनिया जीनस, ग्रामिनेस स्पीशीज़, ट्रिटिसाई सब स्पीशीज़। अब इसके बाद पैथोवर, स्ट्रेन, ये सब भी जा सकता है। इसका मतलब वीट प्लांट पे इन्फेक्शन जो हो रहा है पक्सीनिया के थ्रू हो रहा है, पक्सीनिया की ग्रामिनेस स्पीशीज़ के थ्रू हो रहा है, ग्रामिनेस ट्रिटिसाई सब स्पीशीज़ का। इसका मतलब जो है हम उसको और रेस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, सब स्पीशीज़ पर जा रहे हैं, उसके ज़्यादा हम आगे जाएँ तो स्ट्रेन्स पे जा सकते हैं। तो इन्फेक्शन केवल उसी पे हो रहा है। प्लांट्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन वो पैथोजन इन्फेक्शन सब पे कॉज नहीं कर रहा, वीट के सब पे क्रॉस नहीं कर रहा। वो जो है वीट पे इन्फेक्शन, जब प्लांट इन्फेक्शन हो रहा है तो पर्टिकुलर पैथोवर जो है वो उसको मिलेगा, तो उसकी ग्रोथ होगी, अदरवाइज उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसी की बात करते हैं कि ये जो होता है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, ये क्या है? एग्जिस्टेंस और ऑफ ए नंबर ऑफ रेसेस और फॉर्म्स ऑफ वन स्पीशीज ऑफ पैथोजन, ये हो गया फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। एग्जिस्टेंस
किसका, नंबर ऑफ रेसेस का या स्पीशीज़ के फॉर्म्स का, पैथोजन का, वो जो उनका एग्जिस्टेंस है वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। एक टर्म पैथोलॉजी में काम में आता है क्वारंटाइन। वो क्वारंटाइन का मतलब होता है कि कंट्रोल करना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लांट का या प्लांट प्रोडक्ट्स का। जब एक जगह से दूसरी जगह आए जा रहे हैं तो क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ है वो एक जगह पे है और दूसरी जगह पे नहीं है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अगर चेक नहीं लगेगा तो वो डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाती है। तो कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट्स और देयर पार्ट्स टू चेक स्प्रेड ऑफ पैथोजन फ्रॉम डिजीज्ड टू डिजीज फ्री एरिया, ये कहलाता है क्वारंटाइन। इसके अच्छे खासे लंबे चौड़े रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्वारंटाइन टर्म, जो आजकल बहुत क्वारंटाइन करना कोविड में हम पढ़ रहे हैं, वो क्वारंटाइन टर्म आया है पैथोलॉजी में। क्वारंटाइन डिजीज़ फ्री एरिया में डिजीज प्लांट का पहुंचना, उसको चेक करने के लिए जो नॉर्म्स होते हैं वो क्वारंटाइन कहलाते हैं। अब अगर डिजीज़ जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा फैल रही है तो एक टर्म होता है स्पोरेडिक डिजीज़। तो डिजीज़ जो है वो इट इज़ अकरिंग एट अ वेरी रेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशन रिलेटिवली इन फ्यू इंस्टेंसेस, ये कहलाती है स्पोरेडिक। बहुत इरेगुलर इंटरवल पे अगर कोई डिजीज़ हो रही है, लोकेशंस पे हो रही है और बहुत छोटे गैप के बाद हो रही है, इसको हम कहते हैं स्पोरेडिक डिजीज़। अब कोई भी डिजीज़ अगर प्लांट में होती है तो प्लांट में डिजीज़ हो रही है क्योंकि वो प्लांट ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल होने का मतलब होता है कि उसमें प्लांट के अंदर एबिलिटी नहीं है टू रेजिस्ट डिजीज़ या उस पैथोजन का अटैक बियर करने की, और वो पैथोजन उसमें डिजीज़ हो जाती है। दैट मीन्स इट इज़ नॉन इम्यून, वो इम्यूनिटी उसके अंदर नहीं है। तो लैकिंग इनहेरेंट एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीज़ और अटैक बाय गिवन पैथोजन, नॉन इम्यून, दैट इज़ नॉन इम्यून इज़ ससेप्टेबल। अब कोई भी डिजीज़ अगर प्लांट के अंदर हुई है तो इट में बी सिस्टेमिक और इट में बी लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब छोटे से एरिया में हो गई, लीफी पार्ट में हो गई, स्टेम में हो रही है, रूट में हो रही है, वो लोकलाइज्ड एरिया हो गया, किसी एक ब्रांच में हो रही है। और जो सिस्टेमिक मतलब होता है कि स्प्रेडिंग इंटरनली थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द होस्ट। पूरे में अगर पूरे प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ अगर पैथोजन एंटर कर गया, पूरे प्लांट में अगर डिजीज़ फैल गई तो वो हो गई सिस्टेमिक डिजीज़। सिंड्रोम ऑलरेडी हम ले चुके हैं कि जो सेट ऑफ वेरिंग सिम्टम्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजीज़ होते हैं, कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। जैसे अगर कोई भी डिजीज़ है, मान लो नेक्रोसिस है, मान लो हाइपरट्रॉफी है, मान लो विल्टिंग है, तो इसमें ये जो नेक्रोसिस है इसको आइडेंटिफाई करने के पूरे सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम पहचान पाते हैं। हाइपरट्रॉफी के पूरे सिम्टम्स होते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं कलेक्टिवली इन सिम्टम्स को हम कहते हैं सिंड्रोम। सो वील कंटिन्यू विथ माय नेक्स्ट लेक्चर इन tomorrow, and today we'll end with this. Okay, thank you very much. Bye bye.